फिर से फ्राइडे को 21 को एक और फिल्म आई थिएटर्स में। अभी भी छावा इज ऑन टॉप, बट स्टिल न्यू मूवीज का रिव्यू है, तो शुरू करते हैं। इस 5 मिनट की वीडियो में मैं आपके साथ 21 फरवरी को रिलीज हुई 2 मूवीज के बारे में बात करूंगी। एक थिएटर में आई है और दूसरी आई है जियो हॉटस्टार पे। सबसे पहले थिएटर रिलीज की बात करते हैं। मेरे हस्बैंड की बीवी, इस तरह की कहानियों पे बहुत समय से मूवीज बनती चली आ रही हैं। बल्कि इसी मूवी मेरे हस्बैंड की बीवी, इसके डायरेक्टर ने पति पत्नी और वो जैसा सेम टॉपिक पे फिल्म हमें पहले भी दिखाया है। सो दिस इज नॉट अ फ्रेश कंटेंट, बट उसी सेम कंटेंट में एक फ्रेश कॉन्सेप्ट जरूर है। इस फिल्म के इस कॉन्सेप्ट में पिछले 5 साल की याददाश्त चली गई है अंकुर चड्ढा की पत्नी प्रबलीन ढिल्लों की, जिनको पिछले 5 साल में 2 साल डाइवोर्स के और 3 साल शादी के भूल गए हैं। बिना टाइम मशीन के समय में पीछे पहुंच गई है, एग्जैक्ट उसी डेट को जिस दिन अंकुर चड्ढा ने उनके सामने शादी का प्रस्ताव रखा था। जबकि आज प्रेजेंट डे में अपनी शादी से मूव ऑन हो चुके अंकुर चड्ढा ने शादी का नया प्रस्ताव रखा है अपनी होने वाली पत्नी अंतरा खन्ना के सामने। हर फिल्मी डॉक्टर की तरह इस फिल्म के डॉक्टर के हिसाब से प्रबलीन के सामने भी सिचुएशन को नॉर्मल प्रिटेंड करना है ताकि उनकी रिकवरी जल्दी हो सके। यही मोटा मोटा कॉन्सेप्ट है पिक्चर का। अब देखिए, ये रोम कॉम की कैटेगरी में आती है, बट इसमें कुछ सीरियस सीन्स में है जो फिल्म की प्लॉटिंग को ना कॉम्प्लिकेट करता है बहुत। समटाइम्स यू विल फील लाइक ये रोमांटिक कॉमेडी है और कभी कभी ऐसा लगता है कि ये सीरियस ट्रायंगल रोमांस ड्रामा है। जब 3 लोगों की जिंदगी की ट्रेजेडी बाकी दुनिया के लिए कॉमेडी बन जाती है, तब बनती है एक रोमांस कॉमेडी फिल्म। रोम कॉम तो तू झूठी मैं मक्कार भी थी, हर बार रोमांस में ट्रायंगल डालने की जरूरत नहीं होती है। ट्रायंगल नहीं भैया, सर्कल सर्कल, गोल 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 गोल। फिर भी रोम कॉम रिलीज और थिएटर्स खाली बाय 1 गेट 1 का ऑफर लगाने के बाद भी, एक तो सुबह का शो नहीं है, सीधा 11 बजे की बुकिंग मिली, उसके बाद भी शो कैंसिल हो गया क्योंकि एक ही टिकट थी। तो 11 बजे के शो की टिकट लेके मुझे 1:30 बजे का शो देखने को मिला। उस पे सोने पे सुहागा 2 इतनी सुंदर सुशील वेल सेटल्ड लड़कियां जिसके लिए कैट फाइट कर रही हैं, उसकी पर्सनालिटी के बारे में कुछ दिखाया ही नहीं है। या हमको एक नसीब नहीं होती, इन जैसों को 2 मिल जाती। बहुत सारी फिल्मों में ऐसा होता है कि लॉजिकली हमें कैरेक्टर्स के बैकग्राउंड नहीं दिखाए जाते, पर नहीं दिखाना है तो किसी का भी नहीं दिखाना है ना, और दिखाना है तो थोड़ा थोड़ा तो तीनों का दिखाना चाहिए। सिर्फ दोनों लड़कियों का बैकग्राउंड आपको बताया गया है। कास्टिंग के साथ साथ स्क्रिप्टिंग भी बहुत जगह लैग करती है, एंड ऑफ कोर्स उसकी वजह से स्क्रीन प्ले भी इफेक्ट होता है। बहुत फास्ट फास्ट सब कुछ हो रहा है, कहानी में कहानी बनती चली जा रही है, पर कनेक्ट नहीं हो रहा है कुछ भी। इस फिल्म का ट्रेलर अच्छा था, पर इतने सारे एक्टर्स, अर्जुन कपूर, भूमि पेडनेकर, रकुल प्रीत, शक्ति कपूर, डीनो मौर्य एंड कॉमेडियन हर्ष गुजराल। डीनो मौर्य किस लिए? 1 मिनट का सोलो स्क्रीन प्रेजेंस भी नहीं दिखाया इनको। शक्ति कपूर की तरह साइड में बस इनको खड़े कर दिया गया है। जैसे मैंने बताया ना, कंटेंट में कॉन्सेप्ट ठीक था, लेकिन राइटिंग अच्छी नहीं थी, इसकी वजह से स्क्रीन प्ले अच्छा नहीं था, स्क्रिप्टिंग अच्छी नहीं थी, इसी वजह से किसी कैरेक्टर का रोल भी निकल करके स्क्रीन पे नहीं आ पाया। बल्कि एक कॉमेडियन ने एक हीरो से अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। आपको हंसाने के लिए कितनी कामयाब निकलेगी ये फिल्म, देखने के लिए थिएटर जाओ, मैं ऐसा नहीं बोलूंगी। 2 आउट ऑफ 3 स्टार्स फ्रॉम माई साइड। 1 स्टार इसलिए क्योंकि 2 लव स्टोरीज का बिल्डअप दिखाया है, डाउनफॉल भी दिखाया है और क्लाइमेक्स में पैचअप भी दिखाया है, फिल्मी स्टाइल में बट दिखाया है। और दूसरा स्टार हर्ष गुजराल के लिए। रिपीट मोड पे सुनो, ऐसे बहुत सारे गाने नहीं है, पर एक गाना ठीक लगा मुझे, और भूमि पेडनेकर का कहीं कहीं स्क्रीन प्रेजेंस भी। लगा है तो से अगर ये डायरेक्टर अपनी एक अच्छी फिल्म हैप्पी भाग जाएगी से अभय देओल को एज हीरो इसमें ले लेते, तो ये कैट फाइट वर्थ वॉचिंग हो जाती। अब मैं सेम वीडियो में शॉर्ट में एक और फिल्म के बारे में बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि कुछ फिल्में कम बजट की वजह से ज्यादा ऑडियंस के पास नहीं पहुंच पाती हैं। हाईली एम्बिशियस युग कौशल, जो अपने बॉस को बटरिंग करने का कोई मौका नहीं छोड़ता, अपनी बहन को एनजीओ वाली जॉब के लिए क्रिटिसाइज करने का मौका नहीं छोड़ता, और अपने पेरेंट्स के बीच झगड़े में मॉडर्न मेंटालिटी के ओपिनियन को रखने का कोई मौका नहीं छोड़ता। कि आजकल लोग मूव ऑन करते हैं, ना कि आप लोगों की तरह एक दूसरे में उलझे रहते हैं। ब्रेकअप के लिए ना आपकी उम्र 2 बार निकल चुकी है। अब युग को पसंद आती है एक लड़की कियारा, जिसको शादी करनी है एक फुल फैमिली सेटअप में। ऐसे में इसी युग की लाइफ 360 चेंज होती है जब उसके पेरेंट्स युग के सेपरेशन वाले अल्टीमेट आइडिया को एक्सेप्ट करते हैं। कोई कुछ बताएगा क्या? हम दोनों ने मिलकर फैसला लिया है डाइवोर्स लेने का। कैसे युग और उसकी बहन अपने पेरेंट्स की शादी को बचाते हैं, कन्विंस कर भी पाते हैं या नहीं, जानने के लिए आपको देखनी चाहिए जियो हॉटस्टार पे कौशल जी वर्सेस कौशल। स्पेशल अपीयरेंस जैसा बहुत ही छोटा सा रोल है। धमाल मूवी से आशीष चौधरी भी इस फिल्म में दिखेंगे आपको। आशुतोष राणा तो है ही दिग्गज अपने काम में, बट सीबा चड्ढा ने सुपर क्लोजअप शॉट्स में इमोशंस को अपने फेस पे किस तरह होल्ड किया है कुल्फी वाली कहानी को सुनाते हुए। बहुत ही प्यारी सी कहानी है कुल्फी की। अपने पेरेंट्स को ये मूवी जरूर दिखाएं। थोड़ी सी फिल्म ड्रामेटिक है क्योंकि मम्मी पापा दादी
दादी दादा भी इस फिल्म के टारगेटेड ऑडियंस हैं, क्योंकि उनसे कनेक्टेड इमोशंस भी हैं इस फिल्म में। तो उसी तरह का सिंप्लीफाइड तरीके से उतना सा ड्रामा भी ऐड किया गया है फिल्म में। कहानी में इमोशंस होना और इमोशंस की कहानी होना फर्क होता है। ये कहानी इमोशंस की है। कंप्लीटली फैमिली ड्रामा है जिसको हल्का सा कॉमेडी के फॉर्म में दिखाया गया है टू एड फ्यू एलिमेंट्स ऑफ एंटरटेनमेंट एज वेल। ये फिल्म बहुत ही सुंदर सा मैसेज देती है कि जिंदगी के किसी भी पड़ाव में हो या किसी भी उम्र में हो, पर्पस ऑफ लाइफ कितना मैटर करता है। जिंदगी की डोर भले ही ऊपर वाले के हाथ में हो, लेकिन रिश्तों की डोर वो तो नीचे वाले ही संभालते हैं। इमोशन बेस्ड स्टोरी है तो कोई सस्पेंस मिस्ट्री नहीं मिलेगा, तो ट्रेलर में कुछ भी हिडन नहीं है, ताकि चूज करना आसान हो जाए आपको ये फिल्म देखना है या नहीं देखना है। मेरी तरफ से 3 आउट ऑफ 5 स्टार्स, 2 स्टार्स माइनस में, क्योंकि इंटेंसिटी और बजट दोनों ही चीजें फिल्म की कहानी के लिए कम पड़ गई हैं, जो स्क्रीन पे आपको दिखता रहता है। थिएटर के लिए बुक करनी है तो छावा की टिकट बुक कर लो। मूवी देखने से पहले रिव्यू देखना है तो ये वाली वीडियो देख लो। पर घर में ही एक अच्छी फिल्म परिवार के साथ कौशल जीज वर्सेस कौशल जी इज हाईली रिकमेंडेड। वेल दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। I will see you in my new video. Take care. Bye bye.